कि यहाँ कौन है हमारा, यहाँ कौन है हमारा। मैं अपना किसे बनाऊं, कौन है हमारा। यहाँ कौन है हमारा, मैं अपना किसे बनाऊं, कौन सुनेगा मेरी, यहाँ कौन सुनेगा मेरी। ये गाथा किसे सुनाऊं, कौन है हमारा। मैं अपना किसे बनाऊं, कौन है हमारा। माँ बाप बहन या नारी, मतलब की सब यारी। माँ बाप बहन या नारी, मतलब की सब यारी। अरे मतलब की सब यारी, बेमतलब का प्रभु तू ही, बेमतलब का प्रभु तू ही। इसलिए मैं तुम्हें मनाऊं, कौन है हमारा। मैं अपना किसे बनाऊं, कौन है हमारा। मैं अपना किसे बनाऊं, कौन है हमारा। द्रौपद की लाज बचाई, जब सभा बीच चिल्लाई। द्रौपद की लाज बचाई, जब सभा बीच चिल्लाई। भक्तों के बस में तू ही, भक्तों के बस में तू ही। इसलिए मैं तुम्हें बुलाऊं, कौन है हमारा। ये गाथा किसे सुनाऊं, कौन है हमारा। ये गाथा किसे सुनाऊं, कौन है हमारा। करे ले भजन ब्रजेश तू, बेकाटे सभी कलेश को। करे ले भजन ब्रजेश तू, बेकाटे सभी कलेश को। तुम बिन ना मेरा कोई, तुम बिन ना मेरा कोई। इसलिए शरण में आऊं, कौन है हमारा। मैं अपना किसे बनाऊं, कौन है हमारा। अपना किसे बनाऊं, कौन है हमारा। मैं अपना किसे बनाऊं, कौन सुनेगा मेरी। ये गाथा किसे सुनाऊं, कौन है हमारा। नौजवान साथियों, आदर की होगी बुजुर्गों, प्यार करनी होगी बच्चों।
सीता, अनसुईया और सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माता शक्ति राजपूत कैसेट के द्वारा नरसी का भात आप लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। भगवान ने किस तरीके से भक्त की मदद की और भगवान ने किस तरीके से रामा जैसी बहन का भतैया बनने के बाद में भात पहराया। जूनागढ़ के बीच में मूंगामल नाम के जो सेठ थे, जिनके 5 लड़के थे, बड़े लड़के का नाम था विक्रम, जो बहुत ही रोजगार में पड़ा रहता था। सबसे छोटे लड़के का नाम था नरसी। नरसी जो थे भगवान के भजन में 24 घंटे लीन रहा करते थे। साथ ही साथ एक बात और बताते चलें कि भक्त नरसी जो था ये पूर्व जन्म में कौन था। श्रोताओं, भक्त नरसी जो था पूर्व जन्म में बनी का राजा शेर था। कोई पथिक जा रहा था, रास्ते में दाऊ जी की यात्रा के लिए शेर ने जिस समय उस यात्री को देखा तो पास में आकर के कहने लगा, तू कहां जा रहा है। लेकिन पथिक जो है ना, हाय हाय, उसके पैरों के तले धरती खिसक गई, कांपने लगा और कहने लगा, मैं दाऊ जी की पूरी बात कहे, घबराने की कोशिश न कर। कहने लगा, मैं दाऊ जी की यात्रा करने जा रहा हूं। शेर कहने लगा, अगर तू दाऊ जी की यात्रा करने जा रहा है तो हम तेरे पर हमला नहीं करेंगे। हाँ, मेरे पास में कुछ वस्तु है, वो लिए जा और दाऊ जी को जाके दे देना। जो भी स्त्रियों का आमिष उसने खाया था, उनके जेवरात जो थे वो ला करके दिए। रास्तागीर ने जाकर के दाऊ जी को जिस समय वो भेंट दी है, दाऊ जी ने 2 झांझें दी और आवाज लगाई है कि बनी के राजा शेर को जाकर के ये झांझें दे देना। जाने वाले पथिक ने ये सोचा कि उधर से उसका स्वार्थ था, इसलिए उसने हमें नहीं खाया और अब उसका स्वार्थ खत्म हो चुका है, अब मुझे वो नहीं छोड़ेगा। उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से निकल पड़ा। शेर के अंदर दैविक शक्ति थी, दूसरे रास्ते पर खड़ा हो गया और कहने लगा, तेरे मन में बेईमानी आ गई है। पथिक कांप करके कहने लगा कि मैं डर रहा था, मैं ये सोच रहा था कि कहीं तुम मेरे ऊपर हमला न करो। शेर कहने लगा, कोई बात नहीं, दाऊ जी ने मेरे लिए कुछ दिया है। कहने लगे कि ये झांझें दी हैं। शेर कहने लगा, ये झांझें हमारे आगे वाले पैरों में डाल दो। झांझें जिस समय पैरों में डाली हैं और झांझें बजा करके वो शेर भगवान के ध्यान में नाचना शुरू हो गया। नाचते 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 उस शेर का वहीं प्राणांत हो गया और वो सिंह भगवान के ध्यान में मरा और वही सिंह मर करके नरसी हुआ। पूरा नाम था नरसिंह, नरसी शब्द लगा दिया है कवियों ने। तो भक्त नरसी जो था भगवान के ध्यान में लीन रहा करता था। नरसी की पत्नी का नाम था सुशीला, जो बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। सुशीला की जेठानियां बहुत व्यंग करती हैं, बैठे बैठे भला कौन खवाएगा इसे, दूसरे के धन के लिए लड़की पैदा कर रही है। और रामा लड़की जो थी उसे देख करके भक्त नरसी बड़े ही खुश रहा करते थे। भक्तों, शाम के टाइम एक दिन भक्त नरसी जब भजन करके घर आए तो विक्रम कहने लगा, इधर आ, कहां गया था तू। जवाब दिया, भैया मैं भगवान का भजन करने गया था। जब विक्रम बोला नरसी से, तू बैठा बैठा खाता है और हम तो यहाँ रोजगार करें, तू ढेला नहीं कमाता है। यहाँ से मंदिर में जाता है और जाकर धोख लगाता है। हम वैसे वंश में पैदा है, तू हमको खूब झिकाता है।
जवाब देने लगा, इस तरीके से तेरा गुजारा नहीं होगा, अगर रहना चाहता है तो हमारे साथ काम कर, भजन करने के लिए मैं मना नहीं करता हूं। तो नरसी जवाब देने लगे, भैया कि पूर्व जन्म के भागों से नर देही प्राणी पाता है और वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। हाय वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। मेरी मानो मेरी मानो मेरी मानो मेरे भैया, तो तुम भी प्रभु का भजन करो। दिन भर वीरन काम करो, लेकिन शाम को हरि को ध्यान धरो। जवाब दिया है, भैया पूर्व जन्म के भागों से इंसान को नरदेही प्राप्त होती है, इसलिए 24 घंटे माया में लीन रहना ये शोभा नहीं देता। क्या बोले कि तूने हीरा हिराई दयो चपरे में, तूने हीरा हिराई दियो चपरे में, तूने हीरा हिराई दियो। चपरे में भैया चोरे में तूने हीरा, हाय हाय हीरा, हाँ तूने हीरा लौटाई दियो चपरे में भैया हीरा। हंसी खेल के गवाओ, जवानी में नारी सोने लगाओ, बुढ़ापे में नंबर जब मौत को आओ, तो भूख लगी कैसी अफरे में तूने हीरा, हाय हाय हीरा भैया हीरा हेराई दयो चपरे में, हाय तूने हीरा लुटाई दियो चपरे में तूने हीरा। जो ऐसे शब्द सुने, खुले शब्दों में विक्रम कहने लगा, देख अगर तू रहना चाहता है तो हमारे साथ काम कर, और काम करने की स्वेच्छा नहीं है तेरी तो हमसे अलग हो जा। नरसी कहने लगे, भैया जैसी आपकी इच्छा, आप अगर हमें अलग करना चाहें तो हम अलग होने को तैयार हैं। नौजवानों, उसी दिन विक्रम ने जितना भी माल था घर में सबको बांट करके नरसी को अलग कर दिया। अलग है? हाँ। ए माया अरबो खर्ब सुखी विद सर्व भवो अति भारी, और लाखन को धन माल रे के रो है सदा संभारी। और दिल में भारी मगनक लगी रही लगन प्रभु से भारी, मेरे भ्रात लगन जब लगी रही रे बा हर से बाकी प्यारी। भक्त नरसी बहुत खुश है, बहुत दौलत मिली है। तो सुशीला कहने लगी, प्राणनाथ दौलत भी अभी बहुत मिल चुकी है, रामा की शादी कर दो। सिरसागढ़ के महान माने हुए सेठ थे जिनका नाम था मनसा सेठ, और उनके पुत्र के लिए जब शादी की है तो जितनी भी दौलत घर में थी सब दौलत को शादी में देने के लिए उद्यत हुआ। सोचने लगा अगर दौलत बनी रही तो मन जाई मटको रहेगा, क्योंकि जो दौलत से चकनाचूर हैं वो प्रभु से बहुत दूर है। सब दौलत को दे दिया है और शादी बड़े धूमधाम के साथ में कर दी, क्योंकि घर में बहुत दौलत थी।
और भक्तों, शादी करने के बाद बेटी रामा की संगई विदा करी और बाके बाद में यहां तक बिटिया रामा की कोई खबर नहीं ली कि रामा की एक लड़की जब पैदा हुई है, वो लड़की शादी के योग्य हुई है। इधर भक्त नरसी के घर में कुछ नहीं रहा, जो भी घर में बचा हुआ था इधर उधर से महात्मा आए, सब चाट गए। नौजवानों, बिटिया रामा के घर में शादी है, पूरे घर में सब लोग बड़े खुश हैं। सोच रही है रामा कि हमारे पिताजी के लिए निमंत्रण जरूर भेजा जाएगा और वो अवश्य आएंगे। मनसा सेठ ने सबको बुलाया और कहा, कामदार बुलवाए, सबई हित कर बैठा रहे हैं, जरा ख्याल रखो मन में नरसी को नहीं बुलाना जी, वो नंगा है, भिकमंगा है, जो भीख मांग के खाता है, और कौड़ी दमड़ी पास नहीं, जो गोविंद के गुण गाता है। सब रिश्तेदार आए लेकिन हमारा समधी ना है। रामा ने जब ये सुना कि मेरे पिताजी के लिए कोई खबर नहीं है, दोस्तों सारे दिन तो रामा काम करती रही। शाम को जब सास के पैर दबाने के लिए बैठी है तो रामा रोने लगी। उसके बहने वाले आंसू गालों पर लकीर बनाते हुए जिस समय सास के पैरों पर गिरे हैं तो एकदम से उठ के बैठ गई। रामा, क्या रो रही है? हाँ। क्यों? कहने लगी, मैया जा दिन से मेरो ब्याह भओ, जा सिर सागर में आई हूं, ना जाने कौन तकसीर बनी मेरे बबुला नाय बुलाई हूं। मैं के की करुणा लगी रही है, मैं के की करुणा लगी रही है, मैं भातु निउतने जाऊंगी। इसी बहाने सेरी मैया में पीहर को लख आऊंगी। कोई कामदार बुलवा करके और ससुर पे खबर के करवा दो, रामा झूना गड़ जाएगी, कोई जल्दी से रथ सजवा दो। नौजवान साथियों, रो करके रामा ने जिस समय ऐसे शब्द कहे और रामा के ऐसे शब्द सुनने के बाद में उस बुढ़िया को यह मालूम पड़ा कि हजारों भिक्षुओं ने एक साथ उसके शरीर में डंक चुभ दिया। दांती को पीस करके कहने लगी, बहू तू होश में तो है? हाँ मां, मैं तो बिल्कुल होश में हूं। सोने रामा के बैन सुरक भय ने न कहे झुजलाई, बाभिक मंगा के पासरी खैबे को बहुअर नाई। तेरी बुद्धि खराब न हो जाए, उसके पास कुछ नहीं है। सोने रामा के बेन सुरक भय ने न कहे झुजलाई, बाभिक मंगा के पासरी खैबे को बिटिया नाई। बाबा जी तू मां बारो है का भरी है भातु विचारो है बा। बाके भोजन को नाई सहारो है क्यों, बहुअरी बादर उठारो है क्यों। तेरे बाप की औकात क्या है, औकात का मुझे पता है, इसलिए खामोश होकर के आंगन में बैठो। अगर वो यहां आ गया तो मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी।
नौजवानों, सोन सासुल के बैनरे जब रोइक बिटिया बोले, ओ सासुल तेरे बैनरे कले जो है मेरो छोले। मेरी मात पास धन बबुला के हो तो का ससुर बबुल मेरे को पछौ तो लाई न्यू तो। अब तो हिलकी भर के रामाया जो सासुल से रोबती है, भैया हिलकी भर के बिटिया जो सासुल से रोबती है। पीरन हिलकी लेके रामा है सासुल से बोलती है। जवाब दिया है, मैया मैं जानती हूं कि मेरा पिता जो है वो कंगाल है, गरीब है, लेकिन एक बात दूसरी और है माँ। अरे कुनबा गोता बहुतेरो, बहुतेरो मैया भात कोई भरे गो मेरो। और का बिगड़े गो सासुल तेरो तेरो तेरो, अरे गजब हुई हो तेरो। और देखे आए जूनागढ़ खेरो, जवाब दिया है माँ भला तेरा क्या बिगड़ जाएगा। तो उसी समय वो बुढ़िया चली और मनसा सेठ के सामने जाकर के कहने लगी कि बहू की बुद्धि खराब है, और वो नहीं मान रही है। मनसा जवाब देने लगा कि बहू से जाकर के ये बात कह दो कि उसके बाप की औकात क्या है, औकात का मुझे पता है, इसलिए खामोश होकर के घर में बैठे। तो रो करके रामा ने जवाब दिया है कि मैं जानती हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो एक है, रोए रोए के रामा बोलिए ससुरत भैया बानी। जा दौलत ठगनी का उते नाय रे बिरवानी। महाराज जो मैं पीहर को न जाऊंगी, बिलख बिलख के आंगन में के मैं मर जाऊंगी। बहना हिलकी भर गई रोए के आँखिन से नीर जो जारी है। बहना हिलकी भर गई रोए नैनन से नीर के जारी है। बहना हिलकी भर गई रोए। मनसा जवाब देने लगा, ठीक है घबराओ नहीं, हम तुम्हारे पिताजी के लिए निमंत्रण भेज देंगे, चिट्ठी भेज देंगे, उस खत के आधार पर वो भात लेके आ जाएगा। दोस्तों, मनसा सेठ ने सबको बुलवा करके जवाब दिया है कि ऐसा खत लिखो जो नरसी उस जूनागढ़ को छोड़ करके भी भाग जाए। अरे बैठे गुजराती साह लिखाए रहे नरसी को पाती। बैठे गुजराती साह लिखाए रहे नरसी को पाती। बैठे गुजराती साह लिखाए रहे। लिखिया
कलम सही है ना? हाँ जी, कलम सही है। मगर दवात में स्याही कितनी है? दवात पूरी है जी। बोलो जी। एक एक शब्द जो हम बताते जाएं वो लिखते जाओ। लिखे अमित सामानो रेशमी थान जरी के न्यारे, लिखे रंग बिरंगे सपितौरे पीत और भैया तारे। आज उस गरीब की हंसी कराने के लिए क्या लिख रहा है मनसा? अखिलस मखमल जी न तुम चली तीन मोल के भारे, लिख दे अनेक नथान जड़े मान्यारे, लिख दे अनेक नथान जड़े मान्यारे। और क्या लिख रहा है? अरे समधि साब हो जो पूरे, समधि साब हो जो पूरे, हाथी दांत के लइयो चूरे, और चीज सब भारी भारी, गिन गिन लइयो आप हमारी। जितने सेठ के हुअन पे बैठे, सबको हंसी कह गई अरे यार। धीरे धीरे कलम ररकती है, लिखिए बातें सब रहो बता। लिखिया, जो कुछ मैं बता रहा हूं सब काम फुर्ती से करते जा रहे या नहीं? और लिखो, 100 मन मेवा लिख दीनी, और 100 मन हल्द सुपारी है, गुड़ बूरा खाड़ बतासा है, और चावल शक्कर न्यारी है। मन से चीज अरे मत थोड़ी द्वारे पे लइयो, और अंगूरन की भरी भई अरे टोकरी तो यहाँ पर लइयो। हसली हमेल गुली बंदी और लइयो तुम कतमनिया है, तुलरी तिलरी सब संग लाओ, और संग में सुंदर धनिया है। और क्या लिख रहा है? सबरी चीजें ला करके मत जाइयो, भूल न दुनिया है। सवरी चीजें लाई करके मत जाइयो, भूल न दुनिया है। चीजें तो कैसी लिखवाई रो, आखिरी गुजाती तो बनिया है। लिखते जाओ, 100 मन हल्दी, 100 मन सुपारी, 100 मन चावल, यानी 100 मन से हमारे घर में कोई चीज कम लेके ना आए। और क्या लिखा? अरे अंडी मखमलक समीरा, अरे अंडी मखमलक समीरा, लइयो सुरग
भव हीरा और दिल रामा के बंध जावे धीरा। समधी अगर दरवाजे पर आए तो एक भी चीज कम लेके ना आए। क्यों लिखिया? अभी कागज खाली पड़ा है ना, लिखवाएंगे। लिख दई रकम तोल बाके रम झोल जड़े मालइयो, रामा को बिछुआ 60 रे भार के तुम बनबइयो। रकमया तोल बाके रम झोल जड़े मालइयो, रामा को बिछुआ 60 रे भार के तुम बनबइयो। और सुंदर हीरा जड़े हाथ के कड़े के समधी लइयो, सज भज के नरसी सेठ यदा सोइयो, सज धज के नरसी सेठ यदा सोइयो। चिट्ठी लिखी जा रही है और तब तक रामा की सास आ गई। मनसा सेठ कहने लगे क्या तुम्हें भी कुछ लिखवाना है? तो आज उस गरीब की हंसी कराने के लिए वह बुढ़िया ने डोकरा को फेल कर दो और खुद लिखवाने लगी। का लिखवाओ बाने? मेरे सिलबटना घर नाई है, मैं तो सोने को लिए मंगाई है। मेरे सिलबटना घर नाई है, मैं तो सोने को लिए मंगाई है। मेरे लिखा है कि परसों बच्चे ने सिलबटना फोड़ डाला है, समधी जब आए तो हमारे लिए सोने का सिलबटना लेके चले आए। नाई बुलाया और नाई बुला करके मनसा सेठ ने कहा कि भैया चिट्ठी ले जा समध्याने को, लेकिन घर से ले जाइए खाने को। तो नाई बोलो महाराज 100 मन से कोई चीज कम तो लिखवाई ना है, का खाए को ना मिलेगा। मनसा सेठ कहने लगे ले जाओ ना मनाए जान तो ऊपर को मोबाइल फेरो। कहने लगा जो भी होगा वो सब प्रभु देखेगा। और वो नाई जिस समय जूनागढ़ में पहुंचा है भक्तों, अरे का नरसी सेठ बिराजे कोई हमको दियो बताए। भैया ये जूनागढ़ है ना? हाँ हाँ। यहाँ कोई नरसी सेठ रहते हैं? नाई सबसे पूछे डोले, बाड़ी मधुरी मीठी बोले। लेकिन भक्तों नाई सबसे कहे सेठ का रहे हमें बतलाओ, जो कहे सो यूं ही कई रहो रे आंगेला बढ़ के जाओ। जिस किसी से पूछता है भैया जहां नरसी सेठ कोई रहते हैं, हर आदमी नाई को ठुकरा देता है। ध्यान रखना दोस्तों, आज नरसी के पास अगर दौलत होती तो नाई को इस तरीके से ठुकराया नहीं जाता। नाई सबसे कहे सेठ का रहे हमें बतलाओ, जो कहे सो यूं ही कई रहो रे आंगारू बढ़ के जाओ। और बहु तेरे हंस जाए और मुस्कियाए हुआ न क्यों जाओ, का बाबा जी से काम हमें बतलाओ, का बाबा जी से काम हमें बतलाओ।
सज्जन लोग आकर के पूछने लगे कि भैया तुम कहां से आ रहे हो। जवाब दिया है कि मैं सिरसागढ़ से आया हूं, जहां नरसी का समधियाना है और उनके भात का ये पत्र लेके आया हूं। तो कुछ लोग कहने लगे देखो तुम्हें किसी ने गुमराह कर दिया, नरसी सेठ नहीं है, नरसी एक महात्मा है, इसलिए तुम एक काम करो। पुरबासी बोले नाई से हम तेरे लिए बताते हैं, और नरसी के भाई बंधु आदि जो नामी सेठ कहते हैं। तुम सीधे वहीं चले जाइयो जा मिले प्रेम सो मेहमानी, जो बाबा जी के पास जाओ तो मुश्किल मिले वो है पानी। जवाब दिया है कि नरसी के भैया जो हैं वो नामी सेठ हैं, उनके पास चले जाओ। और बाबा जी के पास गए तो पानी भी पीने के लिए नहीं मिलेगा। भक्तों, नाई विक्रम के सामने पहुंचा। चलो वहां से धाई भूप ढिंग जाई दंडबत कीनी, जन भात पत्रिका काढ़ जेब से लीनी। पाती बाती खोल से तिरो बोल हियन क्यों दीनी, नाई को दो फटकार न पाती दीनी। क्यों बे नाई, ये कहां का खत है? महाराज आप स्वयं पढ़ लीजिए। जैसी चिट्ठी को पढ़ा है दोस्तों, विक्रम कहने लगा ये तो बाबा जी का खत है। हाँ, मैंने सुना है कि वो आपके भाई हैं। दांती को पीस के विक्रम कहने लगा खामोश, किस नालायक ने बता दिया वो मेरा भाई है? ले खत। अरे चल टरी जा जहां से नाई, अरे चल टरी जा जहां से नाई, और जन पाती फेंक चलाई, है जाए रोती तक नाय खवाई, और कही रहो है ब्रजेश समुझाई। पत्र को फेंक दिया है। नरसी का पता लगाता हुआ वो नाई गलियों में रोता हुआ कहने लगा हे परमात्मा, पूरो दिन गो बीत रे मैंने चक्कर ददा लगाओ। क्या किस्मत है मेरी, पर नरसी जी को पतो रे कहूं ना मैंने पाओ। महाराज भटक रहो अकेलो ही अब देश, काऊ तरीका से संग में आ जायो भैया ब्रजेश। ओ मुरली के बजैया श्याम खबर ने कमेरी ले लीजिए, ओरे बंसी बारे श्याम खबरिया मेरी ले लीजिए। नाई ने जिस समय आवाज लगाई है, भगवान ने देखा है कि मेरे भक्त का नाई गलियों में ठोकरें खाता हुआ घूम रहा है। दोस्तों, भगवान नाई बनके और बाई गली में आए गए और बोले भैया कहां से आए हो? जवाब दिया मैं जूनागढ़ से आया हूं, नरसी का कोई हमें पता नहीं बता रहा है। कौन हो तुम? जवाब दिया मैं नाई हूं। भगवान कहने लगे नाई हम हूं भैया, और जाई गांव कमात खात, और हम जानते हैं कि नरसी कहाँ है। चलो ना मेरे यार, मैं बताऊंगा कि नरसी कहाँ रहती है। दोस्तों, जाकर के दूर खड़े हो गए और बताया है इशारे में कि देखो जिनकी सफेद दाढ़ी है, बाल सन की तरह जो सफेद हैं, यही भक्त नरसी है। क्या दशा थी नरसी की, क्या पोजीशन थी कि फूटी सी बाखर नरसी की, और जा पे छान परी टूटी,
बैठे ते महात्मा ध्यान धरे, कछु साधु घोटी रहे ते बूटी। बैठे ते महात्मा ध्यान धरे, कछु साधु घोटी रहे ते बूटी। बैठे ते महात्मा ध्यान धरे, कछु साधु घोटी रहे ते बूटी। इशारा करके भगवान चले गए। नाई आगे बढ़ा है दोस्तों। पाती चरणन में धारी है, मुख राधा कृष्ण उचारी है। गई छूटी संत की तारी है, जाने लखलो नाई अगारी है गई। जैसे ही नरसी की आंखें खुली हैं, भक्त कहां से आना हुआ? जवाब दिया, श्रीमन ये खत आपके सामने पड़ा है। भक्त नरसी ने अपना फटा हुआ आसन नाई को दे दिया। दोस्तों, बिटिया रामा के यहां से आई हुई चिट्ठी लंबी सतर फैलाए ली, और जब पढ़ा है उस खत को, खोली पढ़ी नरसी ने दादा पाती। और जाकी लगी रे धधकने छाती। अरे मेरी रामा के हुई गई कुला घाती। और बबुला को गजब की लिख दई पाती। भक्त नरसी जिस समय उस पत्र को पढ़ करके रोने लगे, कहने लगे, बिटिया रामा, शायद तुझे इस बात का पता नहीं है कि 6-6 दिन हो जाते हैं तेरे बाप को भोजन नहीं मिलता, और तूने 100 मन से कोई चीज कम नहीं लिखवाई। तो नाई कहने लगा, क्यों रो रहे हो महात्मा जी? जवाब देने लगे, कोई बात नहीं, हमें रामा की याद आ गई थी इसलिए रो रहा हूं। उसी समय भक्तों सोचने लगे, चलो भात आत के बारे में बाद में सोचेंगे। नाई भूखा होगा। लड़खड़ाहट से जिस समय आंगन में पहुंचे हैं, सुशीला ने अपने पिया को बैठा लिया। कहो महाराज क्या बात है? तो रोए रोए नरसी कहे कि नाई आओ है समध्याने को। रोए रोए नरसी कहे कि नाई आयो है समध्याने को। प्राण प्रिय कछु इंतजाम कर ले बाके खाने को। सुन सैया के बहन दुखिया पेट पकड़ के रोई। सुन सैया के बहन सुशीला पेट पकड़ के रोई। 3 दिन आते ओ सैया ना रोटी घर में होई। जवाब दिया है सुशीला ने, 3 दिन हो गए घर में भोजन नहीं बना, और अगर घर में कोई भोजन बनता तो क्या मैं तुम्हें नहीं देती? नरसी कहने लगे, देखो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तौहीन हो जाएगी, इसलिए उस नाई की खातिरदारी तो करनी है। कहने लगी, मैं क्या करूं? पड़ोस में चली जाओ। याद रखना दोस्तों, आज वो गरीबन जो है पड़ोस में पहुंची है। पति आज्ञा पहला चार भई, मांगन को दुखिया चल दीनी। खाऊ ने न अन्न उधार दो, जब नाई सबने कर दीनी।
जौन से दरवाजे पे पहुंचते बहना समझाने से नाई आओ है। मैं अब की बार लाज बचाए मैं ते दरवाजे पे कबहू ना आऊंगी। नाई अगर भूखो चलोगो तो गांव में तो बदनामी है ही रही है। समझाने में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। सोई झोझलाए के कातरान परों ले गई, सो वही ना दे पाओ फिर आई गई। चली जाए यहां से। बार समय रीते हाथन घर को लौटी सब उड़ रहे हो सब जारी के। बेगरी में न कोई काम दे तू सब करत बहे लाचारी के। नौजवान साथियों रो करके सुशीला कहने लगी किसी पड़ोसन का कलेजा नहीं है ना। भक्त नरसी सोचने लगे अब क्या करें, कोई बात नहीं। धीरे धीरे नरसी चले और जाए के खेत में पहुंचो। देखो कि बथुआ ठाड़ो। बथुआ तोड़ के जिस समय और फटे से कपड़ा में बांध लो। बथुआ लेके आए हो, जवाब दो कि बथुआ बना लो। कहने लगी महाराज नमक तो है ही नहीं, चली जाओ, तुम्हें कोई नमक तो दे ही देगा। लेकिन दोस्तों आज किसी पड़ोसन ने उसे नमक भी नहीं दिया। बनी के चेहरे पर लाखों निशार होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। कहने लगे भक्त नरसी कोई बात नहीं, बिना नमक को अलोने बथिया बना लो। सोचने लगे बाहरे परमेश्वर, ओ सामरिया तेरे पीछे मैंने सब धन दौ लुटाई। ओ सामरिया तेरे पीछे मैंने सब धन दौ लुटाई। पर नाई की खातरी को घर में तो नमक मेरे नाई। टोटा किसी के मत ना आइए, सबसे बुरो है टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बनाए दे टोटा। इधर तो बथुआ बनने के लिए रखा है। भक्त नरसी की आवाज जिस समय भगवान के कान में पहुंची, इशारा दिया भगवान ने रुक्मिणी को कि जल्दी तैयार करो भोजन। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त का नाई भूखा बैठा है। दोस्तों रुक्मिणी जी के हाथ को भोजन लेके श्याम रे आए हैं और मुस्कुराए करके नाई से जब श्याम दादा बतराए हैं। रुक्मिणी जी के हाथ को भोजन लेके श्याम रे आए हैं। आए मुस्कुराए करके नाई से जब श्याम दादा बतलाए हैं। बथुआ बनियो ना पाओ और तब तक भगवान आ गए और कहने लगे भैया नाई ले, नाई भोजन खाए ले रे, पर साधु संत को पाए ले रे ले। कछो गोविंद के गुण गाय ले रे, दुई चार दिना से ताय ले रे। कछो भैया नाई भोजन कर ले वीरन। और जैसे ही नाई ने 56 प्रकार के व्यंजन देखे, कौआ की दाएं टूट पड़ो भोजन पे। और भगवान तो टकटकी लगाए रहे, तोले तो बाने थरिया और लोटा जो सोने के रहे ना, सो साफ करके और भगवान को देने लगो। भगवान कहने लगे ना ना ना, हमारे यहाँ जो भी अतिथि आता है, जिन बर्तनों में भोजन कर लेता है, वो बर्तन हम कभी वापस नहीं लेते। अरे भैया जो इतने वचन सुने सो खुशी के माए सोचन लगो अब का हम कोई कम सेठ है। सोने का लोटा, सोने की थाली, बैठ गयो। और जैसे ही इधर बथुआ बन के तैयार बहुत, तो सुशीला ने जवाब दो महाराज जब बाहर ले जाइयो, घर में मैं ना खवाए पाऊंगी क्योंकि मुझे बड़ी लाज लगेगा। नरसी बोले हमने तो लाद लिये था से, हमें तो कछु लाज ना लाओ, बाहर ही ले जाइए। और बथुआ लेके पहुंचे और जवाब दो भैया नाई
जैसो कचरू को सूको हो तैसो खाए लिए बीरन, समध्याने में मती कहिए। भैया नाई, अरे ले नाई भोजन खाए ले, अरे ले नाई भोजन खाए ले, और प्रसाद रे संत को पाए ले, अरे कछु गोविंद के गुण गाए ले, और तू झाले और शंख बजाए ले। भैया नाई भोजन कर ले बीरन। नाई कहने लगा अबे तो हम भोजन करके सीधे ना हो पाए और तुम बथुआ लेके आएंगे। जवाब दिया हाँ ये भगवान का प्रसाद है, भोजन तो कर ही लो बीरन। नरसी की बात सुनकर के नाई कहने लगा देखो मैं तो अभी सीधे भी नहीं हो पाए भोजन करके, ज्यादा भोजन मत करवाओ, मैं पेट फट जाएगा। ना 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 बीरन कुछ तो खा लो। जवाब दिया अभी तो तुम भोजन करवा के गए थे हमें। क्या कहा हम? ना 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 तुम झूठ कह रहे हो। नाई कहने लगा झूठ कह रहे, ये थाली और लोटा तुमने दिए थे और किसी ने? दोस्तों थाली और लोटा जिस समय भक्त नरसी ने देखे समझ गए बाहर श्याम। भक्त नरसी से जवाब दिया नाई ने कि भैया अब तो हमें चलन दो, जब बताओ मनसा सेठ से कहा कहें, बात लाओगे या नहीं लाओगे? नरसी कहने लगे जाओ कह देना, अगर आएंगे तो जरूर लाएंगे, लाएंगे तो आएंगे, ना तो मन मारे के घर ही रह जाएंगे। बड़े धूमधाम के साथ में नाई को जब विदा कर दिया है भक्त नरसी ने, और नाई जाए के जैसी सिरसागढ़ में पहुंचो तो मनसा सेठ बोलो कहो कैसी गुजरी, कछ मिलो बाबा जी के जहाँ खाए ब्यावे को कहना है। तो नाई बोलो भैया अरे ऐसो भोजन भाई मैंने कबहू न तेरे खाओ रे, जैसो भोजन बाबा ने मुझे आंगन में करवाओ रे। मनसा बोलो दान दक्षिणा में तो कहा कहाओ रे, थारी और लोटा लेके नाई ने तुरंत दिखाओ रे। थारी लोटा देख के मनसा मन ही मन घबराओ रे, बानंगा ने खूब अरे दो भैया धनी बनाओ रे। थारी और लोटा जैसे ही देखा है मनसा सेठ कहने लगा वाह भाई कमाल हो गया, लोग तो उसे बिल्कुल नंगा बताते हैं। नाई बोलो नंगा ही तो ज्यादा चंगा है। कहो क्या कह दिया बात के लिए? कह दिया आवेंगे तो लावेंगे और लावेंगे तो आवेंगे, ना तो मन मार के घर ही रह जावेंगे। सब लोग बुरी तरह से हंसने लगे और कहने लगे चलो यार उसके बाप भी नहीं आ सकते हैं यहाँ। वो हंसी है, नाई के दिल पर बिजली सी गिरा रहा है मनसा सेठ, लेकिन सब लोग इधर बड़े खुश हैं। भक्त नरसी सोचन लगे थे मन ही मन में, जब मेरे पास दौलत थी, किसी की लड़की की शादी हुई, 10 रुपए अगर चढ़ाने हैं मैंने 50 रुपए चढ़ाए, अगर हमारे व्यवहारी हमारा व्यवहार वापस कर दें तो मुझे विश्वास है कि बिटिया राम आके भात की कछुन का सामान जरूर आ जाएगी। नाई को बुलाए के जवाब दो भैया, सारे गांव में ये कह के आओ कि नरसी ने जो भी व्यवहार अदा किया था वो लोग हमारा व्यवहार चुका जाएं, क्योंकि हम बिटिया रामा के यहाँ भात भरे हुए गुजारे, मेरे घर में कछु है ना। दोस्तों नाई भासे चलो मित्र घर घर में जब कही आओ है, व्यवहारी सब बेईमान भय नाय द्वार पे कोई आओ है। नाई भासे चलो मित्र घर घर में जब कही आओ है, व्यवहारी सब बेईमान बने न द्वार पे कोई आओ है।
कोई नहीं आया। सोचन लगे चलो भैया कोई बात ना है, भैया के पास बहुत बड़ी दौलत है, चलो भैया के पास चले। और जैसे ही विक्रम के सामने पहुंचे तो विक्रम कहने लगा क्या हुआ बाबा, आज यहां कैसे आया तू? दोनों हाथ जोड़ के बोलो भैया, बिटिया रामा के जहां से एक बात की चिट्ठी आई है, हम जो सोच रहे हैं कि तुम लोग हमारे संग चले चलो। विक्रम कहने लगा तेरे साथ? अरे कुल कपूत पैदा हुआ है नीच, तूने मेरी बाप की दौलत को लुटा दिया उन लफंगों को। सोने नरसी के बेन सुरक भय ने न कहे झुझलाए के, अपनी को बिगाड़े बात रे के तेरे संग में जाए के। अरे कमीना, कहे झुझलाई बड़ी रिसलाए के, देसामा हमें दिखाई भात की लाए के, देसामा हमें दिखाई भात की लाए के। जवाब दिया तेरे साथ जाकर के क्या मैं अपनी बात धूल में मिलाएं? नरसी दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं और कहने लगे भैया मैं तो ये चाहता हूं कि तुम हमारे साथ चले चलो। दांती को पीस के विक्रम कहने लगा चला जाए यहां से, तेरे कोई ना जय है संगौरे पारो कैसो पाछे, तेरे कोई ना जय है संग परो क्यों पाछे, ओ नहीं को ले जा संग लंगोटा काछे, महाराज बने गो नहीं को तेरो संग, और नंगा के संग नंगा जाबे पहने जाबे जंग। ओरे बाबा जी बुद्धि पे पत्थरा तेरे परी गयो है, तेरी अकाली गई है बोराए भोले बाबा जी, बुद्धि पे पत्थरा तेरे परी गयो है, तेरी अकाली गई है बोराए बरियो बाबा जी, अकल पे पत्थरा तेरे बेड़े। चला जाए यहां से। नौजवान साथियों, भक्त नरसी ने जिस समय ऐसे शब्द सुने हैं सोचने लगे कोई बात ना है, भैया अगर ना जा रहे हैं तो भगवान मेरी मदद जरूर करेगा, जिसके पीछे मैं कंगाल बना बैठा हूं क्या मेरी बेइज्जती हो जाने देगा? नहीं होने देगा। लेकिन सोचने लगे भक्त नरसी कोई महात्मा लंगड़ो है, कोई बूढ़ो है, कहू पे चलो ना जात, कोई अंधो है, जा से बढ़िया तो एक गाड़ी होती। गाड़ी कहां मिले? गाड़ी एक भाड़े वाली गाड़ी ताके जोरे नरसिया हो रे, एक भाड़े वाली गाड़ी ताके जोरे नरसिया हो रे, भाड़े वाले ने 5 रुपया को मूल बताओ रे, संगई लेके चलिए बीरन कैरो है बिचारो रे, और जो तो भरी है भात भैया दी है सोई तेरो भाड़ो रे।